खबर इटारसी से। डीआरएम की उपस्थिति में इटारसी यार्ड में आधुनिक सिग्नल प्रणाली का हुआ शुभारंभ। इटारसी यार्ड भारतीय रेल के सबसे बड़े यार्डों में से एक है, जिसमें सतत मालगाड़ियों का आवागमन 4 दिशाओं से होता रहता है। इटारसी यार्ड में आधुनिक सिग्नल प्रणाली लगाने का कार्य संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर की उपस्थिति में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री आशाराम के कर कमलों से करवाया गया। नई सिग्नलिंग प्रणाली के तहत गुड्स यार्ड में संचालित यांत्रिक इंटरलॉकिंग को केंद्रीकृत रूट रिले इंटरलॉकिंग में बदल दिया गया। इस कार्य से गुड्स यार्ड में सुरक्षित ट्रेन संचालन में वृद्धि होगी, ट्रेनों के परिचालन को गति मिलेगी। इस काम में यांत्रिक लीवर फ्रेम व्यवस्था को लीवर मैन द्वारा संचालित की जा रही है। कोऑपरेटिंग पैनल से बदल दिया गया, जो गुड्स यार्ड में जनशक्ति की आवश्यकता को कम करेगा। इस नए RRI में 262 रूट हैं, जिनमें 93 नए सिग्नल, 52 मोटर ऑपरेटेड पॉइंट हैं। ट्रैक डिटेक्शन के लिए सीमेंस की 49 मल्टी सेक्शनल एक्सल काउंटर लगाई गई है। मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि भोपाल मंडल में अधोसंरचना के कार्यों में अपनी पूरी तरह का ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। इसे पिछले 1 साल में गति दी गई और कोविड की कठिन परिस्थिति के बावजूद इसको हमारे कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हमें अपने रेल कर्मियों की इस लगन पर बहुत गर्व है। सर, आज ये RRI के उद्घाटन के लिए आप आए, तो इसकी क्या रेल संचालन में क्या खासियत रहेगी? ये जो इटारसी का यार्ड है हमारा, यार्ड मतलब जिसमें मालगाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं अलग अलग दिशाओं से, जैसे खंडवा की तरफ से, मतलब भुसावल की तरफ से, या नागपुर की तरफ से, जबलपुर की तरफ से, विभिन्न दिशाओं से गाड़ियाँ इधर आती हैं। तो एक बहुत बिजी यार्ड है और भारतीय रेल में जो सबसे बड़े यार्ड्स हैं उनमें से एक है। तो एक बार में दिन भर में 24 घंटे में यहाँ पे 30-40 गाड़ियाँ आती और जाती हैं, और यहाँ पे फिर ड्राइवर चेंज होते हैं, स्टाफ चेंज होता है, शंटिंग वगैरह जो करनी पड़ती है वो करते हैं। तो आवागमन की दृष्टि से ये यार्ड बहुत बिजी यार्ड है। इसमें जो अभी तक प्रणाली थी सिग्नलिंग और जो रूट वगैरह चेंज करने की, वो बहुत पुरानी जो सांधे होते थे वो हाथ से लीवर खींच के उस तरह की प्रणाली थी। जबकि अब जो मॉडर्न प्रणाली है उसमें यहाँ से बटन दबाते ही वहाँ पे एक मोटर लगी हुई है और अपने आप वो जो है रूट सेट हो जाता है। सर, कितने दिन में तैयार किए गए? ये इसकी स्वीकृति तो बहुत पहले 2014 में हो चुकी थी रेल मंत्रालय से, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये काम टलता गया और फिर थोड़ा सा इसका विस्तार भी हमने किया। तो पिछले 1 वर्ष में हमने इसमें बहुत तेज़ी से काम किया है और अब ये पूरा संपन्न हुआ है। तो इससे ये 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारी रेल की संरक्षा बहुत बढ़ेगी, सेफ्टी बहुत बढ़ेगी, और दूसरा कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि मैं कहीं से भी किसी भी दिशा में गाड़ी ले सकता हूँ, किसी भी दिशा में उसी समय गाड़ी डिस्पैच भी कर सकता हूँ। तो इससे हमारे जो परिचालन में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। सर, इसके बाद अभी अगला प्लान आपका क्या है? अगला प्लान तो इस इटारसी एरिया में अगर हम देखें तो हमारा गुड्स शेड की तरफ विशेष अभी ध्यान है, और एक जो फुट ओवर ब्रिज बन रहा है उसको जल्दी से जल्दी वो काम ख़त्म करने का हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम फुट ओवर ब्रिज का काम जल्दी ख़त्म करेंगे, और गुड्स शेड का जो आपको भी पता है कि वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है और वहाँ पे कुछ समस्याएं तो हमने गत दिनों में सुलझा दी, लेकिन फिर भी कुछ अभी बची हुई है। तो हम लोग उस दिशा में भी सोच रहे हैं कि गुड्स शेड को हम कहीं दूर शिफ्ट कर सकें मेन शहर से। थैंक यू। खबर भारतवर्ष के लिए इटारसी से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।